बच्चों, आज अपन जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक के ऊपर है। सारणिक जो एक्सरसाइज है उसके अंदर उप सारणिक ज्ञात करना और सहखंड ज्ञात करना। इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले इन टॉपिक्स के बारे में अपन समझ लेते हैं। तो उप सारणिक अपन ज्ञात करेंगे। पहले क्या ज्ञात करेंगे? उप सारणिक। तो उप सारणिक जो अपन ज्ञात करेंगे उसके अंदर देखिए आप, कोई भी सारणिक जो होती है उसके अवयवों, कोई भी सारणिक है उसके प्रत्येक अवयव की अपन उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो जो अवयव की जिस अवयव की उप सारणिक अपन ज्ञात कर रहे हैं वो पंक्ति और वो स्तंभ अपन दमन करेंगे, और शेष बची हुई जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएगी? उस अवयव की उप सारणिक कहलाएगी। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। उप सारणिक के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे सारणिक अपने पास में इस टाइप की है, -3 2 0 4 5 6 8 9 -7, ये जैसे सारणिक है। अब अपन चाह रहे हैं कि जैसे -3 की उप सारणिक निकालना है। -3 की उप सारणिक अपन याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -3 की उप सारणिक क्या हो जाए? -3 किस पोजीशन पर है उसको देखना है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इसका दमन हो जाएगा, तो शेष बची हुई ये सारणिक होगी, ये अवयव बचेंगे, तो इसकी ये सारणिक बना दो। 5 6 9 और -7। तो ये वाली जो सारणिक बनी है जो क्या हो जाएगी? -3 की उप सारणिक हो जाएगी। आगे और देखिए, जैसे 2 की उप सारणिक बनानी है, 2 की उप सारणिक। तो देखिए आप, 2 किस पोजीशन पर है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को दमन कर लो। शेष बची हुई कौन सी? 4 6 8 -7, 4 6 8 -7। तो ये क्या हो जाएगी? 2 की उप सारणिक हो जाएगी। जैसे मैं 0 की निकालता हूँ, 0 की उप सारणिक। देखिए 0 किस पोजीशन पर है उसको देखना है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ दो। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 4 5 8 9, तो 4 5 8 और 9, तो ये 0 की उप सारणिक हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने क्या किया, अभी प्रथम पंक्ति के तीनों अवयवों की उप सारणिक निकाली है। ऐसे ही अपन 4 की उप सारणिक भी निकाल सकते हैं। 4 की उप सारणिक, देखिए 4 किस पोजीशन पर है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हट जाएगी, पहला स्तंभ हट जाएगा, तो 2 0 9 -7 बचेंगे। 2 0 9 -7, तो ये क्या हो जाएगी? 4 की उप सारणिक बन जाएगी। इसी प्रकार से 5 की उप सारणिक बनाना चाहता हूँ। 5 की उप सारणिक, 5 की उप सारणिक अपन बनाएंगे तो 5 कौन सी पोजीशन पर है उसको देखेंगे। तो 5 क्या है? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हटा दो, दूसरा स्तंभ भी हटा दो, तो -3 0 8 -7, तो -3 0 8 और -7। तो ये जो सारणिक बनाते हैं ये उप सारणिक हो जाएगी 5 की। ऐसे ही मैं 6 की उप सारणिक बनाना चाहता हूँ। 6 की उप सारणिक, तो 6 किस पोजीशन पर है उसको देखना है। उसके बाद जो बचे हुए शेष अवयव होंगे वो इसकी सारणिक बना देंगे, तो इसकी उप सारणिक बन जाएगी। 6 तीसरी स्तंभ में है और दूसरी पंक्ति हटा दो, तीसरा स्तंभ हटा दो, तो -3 2 8 और 9, -3 2 8 और 9, तो ये इसकी उप सारणिक बन जाएगी। ऐसे ही 8 की उप सारणिक बनाना चाहता हूँ। 8 की उप सारणिक, तो 8 की उप सारणिक किस प्रकार से हो जाएगी? 8 की पोजीशन देखो, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति को हटा दो, पहला स्तंभ हटा दो, 2 0 5 और 6, तो 2 0 5 और 6 ये बच जाएगी। ऐसे ही 9 की उप सारणिक बनाएंगे।
9 की उप सारणी। तो 9 की उप सारणी किस प्रकार से बन जाएगी, 9 वाली पोजीशन देखो, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो बाकी बचे हुए -3, 0, 4 और 6, -3, 0, 4 और 6। इस प्रकार से अपन अवयवों की उप सारणिक निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर -7 की उप सारणिक बता रहा हूँ, -7 की उप सारणिक। -7 की पोजीशन देखो, तीसरी स्तंभ तीसरा पंक्ति, इसको हटा दो, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, -3, 2, 4 और 5, तो -3, 2, 4 और 5। तो इस प्रकार से जो भी सारणिक है उसके प्रत्येक अवयव की अपन उप सारणिक बना सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, जिस अवयव की अपन उप सारणिक बना रहे हैं उसकी पोजीशन देखनी है, कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ पर रखा हुआ है वो अवयव। तो जो पोजीशन है वो पंक्ति और स्तंभ का दमन कर दो और शेष बची हुई जो अवयव है उसकी सारणिक बना दो, तो उस अवयव की उप सारणिक हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या सीखा कि उप सारणिक ज्ञात करना। तो ये मैंने बड़ा एग्जाम्पल लिया 3x3 का, आप छोटा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। समझने का प्रयास क्या करना है कि प्रत्येक अवयव की उप सारणिक अपन को ज्ञात करनी है, तो उस अवयव की पोजीशन देखनी है और इसकी उप सारणिक बनानी है, शेष अवयव बचे हुए उनकी उप सारणिक बनानी है। तो सिंपल मेथड से मैंने समझाने का प्रयास किया, इसको इजीली आप भी समझने का प्रयास करेंगे इस एग्जाम्पल को रिप्ले करके, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेकर आप स्वयं बना करके देखेंगे तो और ही जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा सहखंड, उसको अगले वीडियो के अंदर समझाता हूँ मैं। इससे पहले आप एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ सारणी के, ये 5, 9, -7, 8, 3, 0, 1, -2 और -4। ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को आपको करना है होमवर्क के अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके प्रत्येक अवयव की उप सारणिक बनानी है। क्या बनानी है, प्रत्येक अवयव की उप सारणिक। एक क्वेश्चन मैंने समझाया, उससे रिलेटेड आप खुद करोगे तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा। मैथमेटिक्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जो सीखा है उसका एक बार अप्लाई कर लो, तो वो अगर क्लियर हो जाता है इसका मतलब आप भी संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अपन थोड़ी कम स्पीड से समझेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है और आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए। हम चाहे 5 सवाल करें, 10 सवाल करें, लेकिन हमारे को सही तरीके से समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 20-25 सवाल कर लो और कम समय में कर लो और उसमें समझ में एक भी नहीं आया। कम करो, अच्छा करो सवाल, और समझने का जल्दी प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे सहखंड ज्ञात करना। पहले इसको आप सीखेंगे और ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।